ઓપરેશન્સના પ્રમોટર અને નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર कुणाल बहल અને एमडी અને सीईओ कपिल मखीजा अपने साथ ही जोड़ाया है। बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, पहले बताएं कि अगर आप आपके आईपीओ के बारे में थोड़ा हेड्स अप देना चाहेंगे। तो हमारा आईपीओ आज खुला है और 3 दिन के लिए है। अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है ऑलरेडी एंड हमारा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है एंड पूरा ऑफर फॉर सेल है। हाँ जी। तो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करती है। वे हम लोग FY21 से प्रॉफिटेबल हैं और हर महीने हर साल हम लोग कैश जनरेट करते हैं और कंपनी में स्टडी ग्रोथ रही है। हम लोग एसेंशली ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। जो भी ब्रांड्स ऑनलाइन बेचती हैं उनका पोस्ट परचेज जर्नी, जैसे कोई कस्टमर उनकी वेबसाइट पे बाय बटन क्लिक करता है और जब तक डिलीवरी बॉय उनके घर पे आता है, उनके बीच में जो भी काम हो रहा होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। और हम ना कि सिर्फ जो डिजिटल फर्स्ट ब्रांड जैसे मामाअर्थ, बोट, लेंसकार्ट इनके साथ काम करते हैं, बहुत सारी ट्रेडिशनल ब्रांड जैसे फैब इंडिया, इमामी जो बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है उनके साथ भी काम करते हैं। हमारे कुछ 3500 प्लस क्लाइंट्स का बेस ऑलरेडी है। और हमने इसी, क्योंकि हम ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, हमारा लास्ट ईयर रन रेट था 800 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस। तो हर रोज़ 2.1 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोसेस होती हैं। तो एक तरह से जैसे जैसे ई कॉमर्स कंट्री में बढ़ा है, हमने कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और साथ साथ हमने अपना बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई भी और बहुत सालों से हम प्रॉफिटेबल रहे भी हैं हम लोग। साथ में अगर देखिए कपिल जी, तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम करते हैं, वो वहाँ कैसा काम करते हैं, मीन्स क्या होता है, उनके लिए आप क्या करते हैं? हमारा जो ज़्यादातर कस्टमर बेस है वो ब्रांड्स हैं जो कि ऑनलाइन बेचते हैं। चाहे वो मामाअर्थ, बोट जैसे ब्रांड हो जो न्यू जनरेशन ब्रांड्स हैं जो शुरू ही हुए ऑनलाइन बेच के, या वो फैब इंडिया या इमामी जैसे ब्रांड हो जो बहुत इस्टेब्लिश लार्ज ब्रांड है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ई कॉमर्स ग्रो हुआ, इंटरनेट पेनिट्रेशन ग्रो हुआ है, उन्होंने कहा ये भी हमारे लिए एक चैनल है। तो इन कंपनीज के लिए, जैसे कपिल ने कहा, उनका जो बैक एंड है पूरा, उसको जो सॉफ्टवेयर चलाता है वो यूनिकॉमर्स चलाता है। अच्छा। और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ई कॉमर्स ग्रोथ के बारे में, यूनिकॉमर्स ई कॉमर्स का एक जैसे प्रतिबिंब है कि इट्स लाइक अ इंडेक्स। जैसे सेंसेक्स मार्केट का इंडेक्स है, यूनिकॉमर्स ई कॉमर्स मार्केट का इंडेक्स है। क्योंकि जैसे हम हर ई कॉमर्स शिपमेंट पे पैसे बनाते हैं। ओके। हर एक शिपमेंट में हम एक छोटा सा अमाउंट बनाते हैं। तो जैसे जैसे परसेंटेज पे होता है, इज इट फ्लैट रुपीज। तो जैसे जैसे वो शिपमेंट बढ़ते जाते हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ता रहता है। तो जैसे इस साल इंडिया में 400 से 500 करोड़ ई कॉमर्स शिपमेंट होंगे। चाइना में इस साल 15,000 करोड़ ई कॉमर्स शिपमेंट होंगे, इंडिया से 30 से 40 गुना ज़्यादा। टाइम के साथ इंडिया भी वहां तक पहुंचेगा, चाहे वो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, टाइम बताएगा, पर हम पहुंचेंगे वहां पे। तो जैसे जैसे वॉल्यूम ग्रो होगा ई कॉमर्स का इंडिया में, यूनिकॉमर्स भी ग्रो होगा। तो जैसे कि सर आपने बताया कि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, और मैं बहुत सारा परचेज करती हूँ यहाँ से, जब भी मैंने बटन दबाया और जब भी तक वो मेरे घर पे आता है, वो सब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। डिड आई गेट इट करेक्टली? उसका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम ट्रैक करते हैं कि कहाँ पहुँचा, आई थिंक वो सॉफ्टवेयर आपका होगा। लेकिन कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो मार्केट है वहाँ भी कंपटीशन है नहीं है, क्योंकि एक इमर्जिंग है, एक न्यू है, एटलीस्ट इंडिया में पिछले कुछ सालों से आया है। कंपटीशन फैक्टर क्या है, रेवेन्यू अर्निंग कैसे आपका होता है, वो थोड़ा जानकारी दे दे। स्पेस में कंपटीशन है, बट हम लोग काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर हैं। हम लोग लार्जेस्ट प्लेयर हैं स्पेस में, जिस स्पेस मैंने बताया इसमें हम ऑपरेट करते हैं, और हम लोग अकेले प्रॉफिटेबल प्लेयर हैं। हम लोग इंडिया का मतलब हम 2 मिलियन प्लस 20 लाख प्लस ट्रांजैक्शन रोज़ाना हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोसेस होती है। तो बहुत ही लार्ज एक बेस है हमारा, 3500 क्लाइंट्स का बेस है, और हम बाय रेवेन्यू लार्जेस्ट प्लेयर है। और ओवर टाइम हमने बहुत सारे कस्टमर्स हम ऐड करते गए हैं। हमारे एंटरप्राइज कस्टमर्स 90% हमारा रेवेन्यू देता है, और वो एंटरप्राइज बेस हमारा नियरली डबल हुआ है वो पिछले 2 सालों में। और हमारे साथ ये खासियत है कि एक हमारा बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कस्टमर्स को करते हैं, और हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स उनके लिए बनाते हैं। हमारे 6 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं। ट्रैकिंग जैसे आपने बताया एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, उनका वेयर हाउस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर देते हैं,
तरह तरह की चीज़ें देते हैं ताकि ब्रांड के लिए बहुत आसान हो। हमारा विजन है कि हम ई कॉमर्स एनेबलमेंट के वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन बनना चाहते हैं। तो ब्रांड के लिए बहुत आसान है कि अब एक जगह साइन अप करा, उसको मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनका काम आसान हो रहा है। क्योंकि ब्रांड के लिए सब मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। आज एक ब्रांड को मार्केट प्लेस पे भी बेचना है, अपनी वेबसाइट भी चलानी है, क्विक कॉमर्स भी करना है, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर से डील करना है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी एक ब्रांड को डील करनी पड़ती है। हमारा मोटो है सिंप्लीफाई ई कॉमर्स सेलिंग। तो हम ब्रांड के लिए बोलते हैं कि आप ये सब हम पे छोड़ो, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। वही वो अच्छे से जानते हैं, वो अपने कस्टमर्स को संभालने जानते हैं, बिजनेस को ग्रो करना जानते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी से उनको शील्ड करता है और इस तरह से उनका एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन जाता है। ये सारे कस्टमर्स के नाम जो कुणाल ने मेंशन करे, वो सारे हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं। बहुत सारे कस्टमर्स 6 साल 10 साल हमारे साथ रहे हैं और ये हर साल दर बदर बढ़ता ही रहता है, बिकॉज ये बहुत ही स्टिकी प्रोडक्ट है। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि बिजनेस ग्रो होगा, मे बी हम चाइना को भी शायद ओवरटेक कर दे, लेकिन हम देख रहे हैं मार्जिन्स में भी आपकी अच्छी इम्प्रूवमेंट है और क्लाइंट बेस भी बढ़ रहा है और लॉन्ग आपको होल्ड करके रखते हैं क्लाइंट्स। प्रॉफिट भी आप ये FY24 में देखें तो 13% की बढ़ोतरी देखिए। आगे जाके आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि बहुत ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सबके लिए। कैसे देख रहे हैं आप ट्रेजेक्टरी नंबर वाइज कुणाल? ई कॉमर्स ग्रोथ ओवर लॉन्ग टर्म कुछ 25% के आसपास होगा। जो ई कॉमर्स का शिपमेंट ग्रोथ है वो कैगर ऑफ 25% पे होगा। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जनरली यूनिकॉमर्स का जो ग्रोथ रहा है वो ई कॉमर्स ग्रोथ से थोड़ा सा आगे रहा है। जब ई कॉमर्स कुछ 30-35% ग्रो रहा था कोविड के समय, यूनिकॉमर्स का रेवेन्यू ग्रोथ 50% हो रहा था। पिछले साल ई कॉमर्स ग्रोथ बहुत स्लो था, तो शायद 8-9% हुआ होगा। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 15% हुआ, लेकिन उस दौरान हमारा एक साल में पैट डबल हो गया। क्योंकि इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है, जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है कंपनी का, उसका एक लार्ज पोर्शन हमारी बॉटम लाइन में जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही। इस तरह के बिजनेस में आप फिक्स कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे? कोई रीज़न ही नहीं है। तो आगे भी जाके जैसे जैसे ई कॉमर्स में वॉल्यूम ग्रोथ होगा, मान लीजिए 25% होगा, तो हमारा एस्पिरेशन रहेगा कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करें। जी, एब्सोल्युटली। और इंटरनेशनल क्लाइंट बेस भी आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कहाँ से भी हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। वहाँ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? डोमेस्टिक मार्केट वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट से रेवेन्यू कैसे आ रहा है, कैसे डिमांड है, और वहाँ से आप कितना एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हैं? हमने इंटरनेशनल बिजनेस कुछ टाइम पहले शुरू किया और इन अ शॉर्ट टाइम हमने काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। अभी 3.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, बट इन अ शॉर्ट स्पैन वी बीन एबल टू, हम लोग कुछ 43 क्लाइंट्स पे आ चुके हैं इंटरनेशनल लोकेशंस में। टोटल 6 कंट्रीज़ हैं विद 5 कंट्रीज़ अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। एक अच्छी बात है कि हमने इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाया है, तो हमारा प्रोडक्ट इन जोग्राफीज के लिए ऑलरेडी काफ़ी रेलेवेंट है, रेडी है, और ये यहाँ इमर्जिंग भी है। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। तो बट हमारे लिए इंडिया जो है एक लार्ज पोर्शन ऑफ आवर ग्रोथ स्टोरी, लार्ज पोर्शन ऑफ आवर रेवेन्यूज रहने वाला है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन एक स्ट्रैटेजी हमारे लिए, बट इंडिया में बहुत कुछ करना है। ट्रांजैक्शन ग्रोथ बहुत होने से कुणाल ने बताया, बहुत हेडरूम फॉर ग्रोथ है। बहुत सारे ब्रांड्स अभी ऑनलाइन आएंगे, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे, तो बहुत कुछ इंडिया में करने के लिए, बट हम साथ साथ इंटरनेशनल पे फोकस करेंगे। बट अ लार्ज पोर्शन जो हमारे ग्रोथ का आएगा या हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया से ही होगा। सो एक लास्ट क्वेश्चन कुणाल, प्रपोज जो इन्वेस्टर है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनको आपके IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि पूरा OFS है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल है। देखिए, OFS इसलिए क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी कैश है काफ़ी बैलेंस शीट पे, प्लस कंपनी कैश जनरेट कर रही है हर महीने, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्लस कंपनी में कोई डेट नहीं है। तो ऐसी बहुत ये थोड़ी यूनिक सी सिचुएशन है कि ये जो हमारे पास अभी कैश है, हम इस कैश को यूज़ करना चाहेंगे फ्यूचर में M&A करने के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, कि प्रोडक्ट खरीदें जो कि हम अपने 3500 और बढ़ते हुए कस्टमर बेस को बेच सकें। इसीलिए ये OFS करा जा रहा है। हमारा जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, वो अपने 15% की होल्डिंग बेच रहे हैं
और जो डिफरेंस है मिनिमम 25% फ्लोट के लिए वो हमारी होल्डिंग कंपनी बेच रही है। तो उनको भी पे ऑफ होगा जी। केवल 2 सेलर हैं इसमें, हम पर्सनली कुछ नहीं बेच रहे इस आईपीओ में। ओके तो हमारे पास कोई आईपीओ के ओएफएस के प्रोसीड्स हमारे बैंक अकाउंट में पर्सनली नहीं आने। आई थिंक बस थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, 3 चीज़ें। एक हमारा कंपनी जो है ई कॉमर्स का इंडेक्स है, तो अगर हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर समझते हैं कि ई कॉमर्स बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो हमारे कंपनी की उस हिसाब से ग्रोथ होगी। दूसरा, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, बहुत डिसिप्लिन के साथ एक बिजनेस बनाया है, कैश फ्लो हर बार जनरेट करता है, और इस बिज़नेस में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है। जितनी रेवेन्यू ग्रोथ होगी उससे कहीं ज़्यादा हमारे प्रॉफिट की ग्रोथ होगी। तो हम सोचा ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वेस्टर्स के जानने के लिए। बहुत बहुत ज़रूरी है। और चलिए, थैंक यू सो मच। और जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब होने लगा है फर्स्ट 2-3 आवर्स में, तो हम ऑल द वेरी बेस्ट आपको, आप दोनों को, कुणाल और कपिल जी। और मे बी लिस्टिंग डे पे वापस हम मिलेंगे विद अ बैंग होगा लिस्टिंग, क्योंकि अभी मार्केट की जैसे सिचुएशन देख रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी गुड आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो